क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसके चलते ये गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। तो आपसे उस पर भी हम चर्चा करते हैं आज। भाई अमित शाह जी अपने ही कार्यकर्ताओं को गच्चा दे गए। दुष्यंत कहते हैं कि 3.5 साल में 3.5 लाख बार गठबंधन तोड़ चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। आज हरियाणा के सिरसा में देश के गृह मंत्री यानी कि जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, उनकी रैली थी। अमित शाह रैली करने आए थे सिरसा में और इससे पहले उन्होंने पंजाब में एक रैली की थी। पंजाब में रैली करने के बाद वो जब सिरसा में रैली करने आए तो बीजेपी के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और साथ साथ जो निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से अमित शाह जी का स्वागत किया। खैर, जब कोई नेता आएंगे तो स्वागत तो होगा ही। मैं जिस बात को लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ वो ये है कि पिछले कई दिनों से एक चर्चा थी कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो दरक रहा है, टूट रहा है। और चर्चा ये थी कि उस गठबंधन की जो चूलें हिली हुई हैं उसको अगर ये कहा जाए कि एक तरह से गठबंधन टूटने की जो कवायद है वो पूरी हो सकती है सिरसा की रैली से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार के मैसेज छोड़े हुए थे कि जैसे शायद अमित शाह आकर के रैली में गठबंधन को तोड़ देंगे। लेकिन अगर हम ये कहें, इसको जो एक पुरानी कहावत है कि गच्चा दे जाना, तो भाई अमित शाह जी अपने ही कार्यकर्ताओं को गच्चा दे गए, गठबंधन नहीं तोड़ गए। और गठबंधन तोड़ना या रखना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने गठबंधन पर कोई बात भी नहीं की। अपनी पार्टी की जो रैली थी उस रैली के अंदर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े, अपने प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े, अपनी सांसद की तारीफ में कसीदे पढ़े, अपने नेताओं के बारे में काफ़ी कुछ कहा। मनिंदरजीत सिंह सिरसा को भी साथ लेके आए, उनके लिए स्पेशल तालियां बजवाई कि भाई ताली रखो इनके लिए। लेकिन गठबंधन पर कोई बात नहीं की। और गठबंधन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता कितने उनमें क्यूरियोसिटी है, आप इसे मान सकते हो कि पलवल जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी, मंडल लेवल के जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और एक विधायक के बहुत नज़दीकी हैं, और वो बड़ा खम ठोक रहे थे कि गठबंधन टूट जाएगा और संभवतः जो उनके समर्थक नेताजी हैं, जो विधायक साहब हैं, उनका मंत्री पद का नंबर लगने वाला है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गच्चा दे गए अमित शाह जी। और वैसे भी कभी रैलियों में गठबंधन तोड़े नहीं जाते, गठबंधन किए तो जाते हैं। लेकिन कौन समझाए जब किसी के जहन में एक बात घुस गई हो। खैर, मैं आपसे जो अगली चर्चा में हूँ वो इस बात को लेकर हूँ कि आखिर ये चर्चाएं क्यों हैं और क्यों आखिर जेजेपी से बीजेपी पीछा छुड़ाना चाहती है या पिंडा छुड़ाना चाहती है। कहते हैं ना लोग, पंजाबी भाषा में कहा जाता है पिंडा छुड़ाना। तो आखिर क्यों अपना पिंडा छुड़ाना चाहती है बीजेपी। और अगर इसको इस बात से देख करके कहें कि वैसे तो जब से ये गठबंधन बना, दुष्यंत चौटाला गलत नहीं कहते, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब से गठबंधन बना तब से ही कुछ लोग, चाहे वो हम जैसे मीडिया वाले लोग हों, चाहे वो खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों, दुष्यंत कहते हैं कि 3.5 साल में 3.5 लाख बार गठबंधन तोड़ चुके हैं। गठबंधन है कि टूटता नहीं। पर अब जिस प्रकार की चर्चाएं थी, और चर्चाओं को बल तब से मिला जब से भाजपा के नए प्रभारी विप्लव देव जी ने एक कवायद शुरू की निर्दलीय विधायकों को साधने की और इसके साथ साथ अपने विधायकों को साधने की। संदेश ये छोड़ा गया कि जैसे गठबंधन अब गया और तब गया। तो मैं जब आपसे भी कह रहा था कि आखिर क्या वजह है जो बीजेपी जेजेपी से पीछा छुड़ाना चाहती है। हालांकि कहें तो जेजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। 10 के 10 लोकसभाओं में रैलियां तय हैं। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इस समय पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। और वो जोश भर रहे हैं कि 2024 के लिए नई तैयारी करनी है। और मैं आपसे जो बता रहा हूँ कि गठबंधन में दरार की जो बातें चली, गठबंधन में जो टूटने की बातें चल रही हैं, इसके अंदर एक वो भी घटनाक्रम आपको ध्यान होगा जिसके अंदर की जो हरियाणा का मुख्यमंत्री का विजिलेंस ब्यूरो है, जिसके शत्रुजीत कपूर साहब प्रभारी हैं, शत्रुजीत कपूर साहब जिसके सर्वे सर्वा हैं, उसने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दाखिल की थी डॉक्टर केसी बांगड़ के खिलाफ। और केसी बांगड़ को मान लो तो जैसे राजनीति के चाणक्य हैं, वो चौटाला परिवार के नज़दीक रहे हैं और जेजेपी पहले इनेलो में चाणक्य हुआ करते थे, अब जेजेपी के चाणक्य हैं।
और जो मैं आपसे बता रहा था कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसके चलते ये गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, तो आपसे उस पर भी हम चर्चा करते हैं आज कि आखिर ये गठबंधन तोड़ना क्यों चाहते हैं। आपको ध्यान दिला दें कि 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटें रह गई थी, 6 विधायक कम थे, यानी कि 90 सदस्यीय विधानसभा में 46 विधायकों की ज़रूरत होती है स्पष्ट बहुमत के लिए, लेकिन भाजपा के 40 विधायक रह गए थे और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ा था दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है उसके 10 विधायक हैं। हालांकि उस समय भी जो 7 विधायक निर्दलीय बने थे और 1 विधायक गोपाल कांडा, इन 8 के 8 विधायकों ने समर्थन दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ी थी, गठबंधन किया गया था। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसी रीज़न बन रहे हैं, क्यों ये कारण बन रहे हैं गठबंधन तोड़ दिया जाए, तो आप इसको यूँ समझिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन चला था और उसकी परिणति में ये हुआ था कि जो जाटलैंड की विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी को सीटें नहीं मिली थी, विधायक नहीं मिले थे। 75 पार का नारा देकर 2019 के विधानसभा चुनाव में उतरी बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी। अगर फरीदाबाद और पलवल जिले अगर 2 ये लिए जाएं या इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा को लिया जाए, तो इस दक्षिण हरियाणा ने और खासकर फरीदाबाद पलवल जिले ने साख बचाई थी बीजेपी की। और आप ये मान लें कि पलवल जिले में तीनों विधायक बीजेपी के बने थे, जबकि पलवल जिले के अंदर जाट मतदाताओं की एक बड़ी मेजॉरिटी है, बड़ी संख्या है। मान लिया जाए कि पलवल एक विकल्प था, पलवल जिसने कि बीजेपी के साथ दिया पलवल के मतदाताओं ने, चाहे वो जाट थे या गैर जाट थे, लेकिन बाकी पूरे हरियाणा में जाट मतदाता बीजेपी से दूर हो गया था। और अब जब 2024 का चुनाव आने वाला है, जब 2024 का चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का या विधानसभा का, उससे पहले तो कई बड़े मसले हो चुके हैं। किसान आंदोलन हो चुका है, जाट मतदाता आज भी उतना ही नाराज़ है। किसान मतदाता जिनके अंदर की बड़ी संख्या में जाट मतदाता होते हैं वो भी नाराज़ हैं। और अब उसके बाद में जो पहलवानों का आंदोलन हुआ, जो खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, इसने आप ये कहें तो जो तड़का तैयार था उस पर बड़ा एक छोंक और लगा दिया। यानी कि जो नाराज़गी पहले थी किसान और जाट मतदाताओं की, उसको और बढ़ा दिया महिला पहलवानों ने और खासकर खिलाड़ियों के आंदोलन ने। अब इन सबको देखते हुए, क्योंकि जेजेपी से भी जाट मतदाता नाराज़ है, किसान नाराज़ है, पहलवान नाराज़ है, सब नाराज़ हैं। हालांकि जेजेपी के नेता आज जाकर के अपना लोगों के बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन मान लिया जाए इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में, मतदाताओं में नाराज़गी है। और नाराज़गी का कारण ये है कि चाहे किसान आंदोलन था या अब खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, जेजेपी के नेताओं की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आए थे। जेजेपी के नेताओं ने कोई सीधा सीधा एक्शन नहीं लिया था। इतना ही नहीं, जब अभी कुरुक्षेत्र में हाल ही में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ सूरजमुखी के फसल को लेकर, सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर, तो जेजेपी के एक विधायक है रामशरण काला ने रिजाइन दिया शुगरफेड की चेयरमैनी से। तो उसको भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि समझा लेंगे, रिजाइन कोई हल नहीं है। तो इन सबको लेकर के ये भी कहा जाए कि इनसे भी नाराज़ हैं। लेकिन क्योंकि जेजेपी जो ग्रामीण बेस्ड पार्टी है, जाट मतदाता चौधरी देवीलाल परिवार के साथ रहा है और यही कारण था कि 10 विधानसभा सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। ऐसे में क्योंकि बीजेपी से जाट मतदाता नाराज़ हैं, अगर ये गठबंधन रहा तो फिर जेजेपी से भी जाट मतदाता नाराज़ होंगे। इसे आप बीजेपी की दूर की सोच भी सोच सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे फिर गठबंधन कर लेंगे, लेकिन एक बार इस गठबंधन को विराम दे दिया जाए ताकि जेजेपी अपने वोट समेट ले। दूसरी बात यह है कि जाट मतदाता जिस प्रकार से खफा है बीजेपी से, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एक प्लानिंग ये भी हो सकती है कि इन वोटर्स को बांटा जाए। अगर ये वोटर बटेगा, जाट किसान मतदाता बटेगा, बट कर के वोट देगा, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा ऑटोमेटिक। और दूसरी सोच बीजेपी की ये भी हो सकती है कि अगर ये अलायंस टूटेगा तो जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो नॉन जाट वोटर है, उसको अपने पक्ष में साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि देखो हमने उनको अपने से दूर कर लिया। इन सब बातों को देखते हुए इस गठबंधन के टूटने की बातें चली। मान लिया जाए कि 2 ऐसा मतदाता है, एक जाट मतदाता और दूसरा मेव मुस्लिम मतदाता। ये दोनों वोटर जो हैं बीजेपी का वोटर नहीं है।
और ये दोनों वोटर कहीं ना कहीं प्रभावित करता है देवीलाल परिवार, और उसमें देवीलाल परिवार से ही जेजेपी है। तो अगर ये मान लिया जाए कि किसी बड़ी योजना के तहत भी इस गठबंधन को तोड़ा जा सकता है, जैसे कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हों, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो कुछ इस टाइप की भी हैं, और जो सियासी लोग जमा घटा कर रहे हैं उसके अंदर भी ये बात कहीं है ज़रूर कि वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कोई नए एक्शन हो। खैर, आज जो चर्चा थी वो ये थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत ये लगता था कि जो अमित शाह जी आएंगे गठबंधन तोड़ के उनको एक पारितोषिक दे जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका। अब ये गठबंधन कब तक चलेगा, गठबंधन की जो टूटने की चर्चाएं हैं वो कब तक रहेंगी, कब उन पर विराम लगेगा, यानी कि विराम वो वाला कि गठबंधन रहे या टूटे, और क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है या लोकसभा चुनाव के बाद कोई फैसला होगा, नज़रें सबकी होंगी। आप भी जानना चाहते होंगे और हम भी इस पर अपने सूत्रों से नज़र रखते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। जैसा होगा, जो होगा, समय समय पर आपको अवगत कराएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।